Good morning. Today we will going to discuss electric current. In previous lecture we discuss about electric charge और आज हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी, दूसरी हमारे पास क्या थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि ग्लास रोड को रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ, तो वहां पर जो चार्ज एक्वायर किया हुआ था वो रेस्ट में था, मीन्स उसके द्वारा करंट नहीं लग रहा था। जैसे ड्राई एयर से रब किया था स्केल को तो उसके हमने हाथ लगाया तो कोई भी करंट नहीं लगा, क्योंकि वो चार्ज किसमें था, रेस्ट में। अब हम बात कर रहे हैं करंट की। तो करंट हमारे पास कब प्रोड्यूस होता है कि जब चार्ज का फ्लो होता है किसी कंडक्टर में से। कंडक्टर क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच कैन इजिली फ्लो ऑफ करंट, उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। जैसे ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे हमारे पास इंसुलेटर होते हैं जिनमें करंट का फ्लो, द सब्सटेंस विच कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इंसुलेटर। जैसे कि हमारे पास पेपर है, वुड है, जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो ये वर्ड हम बार बार में यूज करेंगे कंडक्टर का। तो कंडक्टर मीन्स जिसमें वो सब्सटेंस जिसके अंदर इजिली फ्लो हो जाए करंट का, उसको हम क्या कहते हैं, इजिली फ्लो हो जाए चार्ज का, मीन्स चार्ज का फ्लो ही हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए वायर कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, थ्रू ए कंडक्टर कहते हैं, या वायर, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो वायर हम यूज करते हैं वो किसकी करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी सिल्वर है या कॉपर है, इनका हम यूज करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर कह लो, अगर वायर नहीं है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, कोई भी वर्ड इसमें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है कंडक्टर से, रेट मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि चार्ज का फ्लो होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज, कि हमारे पास जो चार्ज का फ्लो है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मीन्स एक कंडक्टर के अंदर कितना फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो बेटा जो आपको अच्छी लगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इसका भी मीन्स वही है। ये सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम। मीन्स ये भी आपके पास वही है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर यूनिट टाइम के अंदर कितना फ्लो हो रहा है चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन है वो नोट कर लेंगे इसकी। अब हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक करंट, अब हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या कहा, ये आप नोट कर लेना बेटा साथ साथ। इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे पास क्या है, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग, कि चार्ज है उसका कितना फ्लो हो रहा है, डिवाइड बाई टाइम टेकन। इफ मान लेंगे, इफ क्यू इज चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, या अगर यहाँ पर हम ये भी मान सकते हैं, क्योंकि सेकंड डेफिनेशन में हम एरिया की बात कर रहे थे, तो इफ क्यू जो चार्ज है फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए
यूनिट टाइम या इन टी टाइम। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और चार्ज फ्लोइंग को क्या ले लिया क्यू, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर दिया टी से। तो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम कैसे डिफाइन कर देंगे या कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वही बात हो गई ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो हमारे पास फ्लो ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज की होती है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ए, या हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो जो जहां जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो मूव करता है। मीन्स ये अपोजिट मूव करता है किसके, इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन में। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज, जो फ्लो पॉजिटिव चार्ज है उसी को was taken to be direction of a electric current, was taken to be direction of a electric current, direction of a electric current। कि अगर हमारे पास जिधर फ्लो पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उधर ही हमारे पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रहेगी। मीन जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसे अपोजिट, क्योंकि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर ही इलेक्ट्रिक करंट है वो मूव करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट देखो, वैसे तो जनरली पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उधर इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, मीन से कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो एक जनरल टर्म है। और जब किसी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे पास क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर ही तो मूव कर रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थोड़ी ना दिया है कि उधर उसको फोर्स लगाएंगे तभी मूव करेगा। तो ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको इसमें मेजर करते हैं। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इन एसआई सिस्टम के अंदर, एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की वो हमारे पास क्या रहेगी, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है इन एसआई सिस्टम में, अच्छा ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है तो नोट करना बेटा इस चीज को, कि स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अगर इसका सिंबल देंगे तो हम क्या देंगे, कैपिटल ए। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर पूरा नोट कर लेना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और एम्पियर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और जो ये यूनिट है एम्पियर, ये नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट, जो यूनिट दी गई है ये नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट था, ये जो साइंटिस्ट था वो फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर, एंड्रे मैरी एम्पियर। उसी के नेम के ऊपर, क्योंकि ये जो करंट की जो यूनिट थी एम्पियर एसआई सिस्टम में, ये एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर दी गई। मींस जो साइंटिस्ट यूनिट बताता है तो अपने नेम के ऊपर ही देता है ऑब्वियसली। तो इसलिए जो यूनिट है वो कौन से साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, एंड्रे मैरी एम्पियर। इसलिए इसका जो सरनेम था एम्पियर वो उसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट। इन एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान रखना बेटा, इन एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे पास क्या रहेगी, एम्पियर। अब जो 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, मींस हमारे पास देखो अभी हमने कहा क्या था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके इक्वल था, इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक करंट, या हम सिंपल आई लिख लेते हैं कि आई हमारे पास किसके इक्वल था, क्यू बाई टी के इक्वल था।
Q है वो तो कितना ले लिया जाए 1 कूलम, जैसे कि आपको बताया था कि एसआई सिस्टम के अंदर चार्ज यूनिट है वो 1 कूलम होती है, और टाइम है उसको कितना ले लिया जाए 1 सेकेंड। देन जो करंट है करंट वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन कि अगर चार्ज को 1 कूलम ले लिया जाए, टाइम 1 सेकेंड ले लिया जाए, तो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। ये सारे नोट करने हैं बेटा, ध्यान रखना इस चीज का कि यहाँ से अब हम सिंपल वे के अंदर डिफाइन कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट को कि इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन ए 1 सेकेंड। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flow through a conductor in a 1 second, कि 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flow through a conductor in any cross section of a wire भी ले लेना चाहिए यहाँ पर, any cross section of wire in 1 second, या चार्ज फ्लो थ्रू a conductor in 1 second, तो उसको हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर। मीन्स देखो बेटा यहाँ पर 1 एम्पियर है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। मीन्स हमारे पास जो 1 एम्पियर होता है ये किसके इक्वल होता है कूलम सेकेंड इनवर्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या है डेफिनेशन ऑफ ए 1 एम्पियर। अब हम अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो जो अदर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, ये तो एसआई सिस्टम में थी, अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जैसे कि हम मिली एम्पियर की भी बात कर लेते हैं, मिली एम्पियर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MA, और 1 मिली एम्पियर है वो 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है। ऐसे हमारे पास माइक्रो एम्पियर भी होती है, माइक्रो एम्पियर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं μm से, वो 1 माइक्रो एम्पियर है वो किसके इक्वल होता है 10⁻⁶ एम्पियर। तो ये हमारे पास क्या है अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अदर जो यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट की वो हमारे पास क्या है मिली एम्पियर में भी यूज कर लेते हैं, और साथ में हम किसका यूज कर लेते हैं माइक्रो एम्पियर में भी यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसमें मिली या माइक्रो में होगा तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा किसमें एम्पियर में। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन से डिवाइस के द्वारा, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय an instrument called, जिसको हम क्या कहते हैं एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको हम क्या कहते हैं एमीटर। और ध्यान रखना बेटा कोई भी जो हमारे पास सर्किट डायग्राम होगा उसमें एमीटर का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, और एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये नोट ही कर लेना बेटा, हल्का लिख देती हूँ, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सीरीज in a circuit for measuring current, इलेक्ट्रिक जो एमीटर है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट फॉर मेजरिंग करंट, क्योंकि एमीटर का यूज कहाँ पर हम करेंगे करंट को मेजर करने के लिए। इसलिए जो कोई भी हमारे पास सर्किट डायग्राम होगा, जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो एमीटर है उसको हमेशा हम किस में कनेक्ट करेंगे सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो हमारे पास क्या है एमीटर। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट का, वो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हम बात करेंगे किसके इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो बेटा अभी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर एमीटर आपके पास हमेशा किसमें कनेक्ट होगा सीरीज के अंदर। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है
तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक तो वायर होती है, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग, क्या क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, एक क्लोज कंटेनिंग, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ जो कंडक्ट करे, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग जो क्या क्या कंटेन करे, कंटेनिंग इस सेल, या हम किसकी बात करेंगे, बैटरी, जैसे अभी बताएंगे आगे टॉपिक होगा इनका सिंबल के बारे में। तो ये सेल या बैटरी, या हमारे पास क्या होगा, एक प्लग की होगी, या हम जनरली क्या बोलते हैं, एक की होगी, एक हमारे पास क्या होगा बल्ब, और एक जैसे अभी हमने किसका यूज किया था, एमीटर का। तो एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग ए सेल या बैटरी, ए बल्ब और एमीटर एंड एन एमीटर। तो एक क्लोज होना चाहिए, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग क्या क्या होना चाहिए, सेल हो या बैटरी हो, एक प्लग की हो, एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो, ये सीधा लिख देंगे यहाँ, एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन एमीटर। लेकिन कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। जैसे कि देखो बेटा, ये हमारे पास हमने लगा दिया एक बल्ब, ये बल्ब लगा दिया एक, उसके बाद में यहाँ पर एमीटर, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट होगा हमेशा, इधर हम बैटरी या सेल लगा देते हैं, जैसे अभी हमने बैटरी लगा दी, यहाँ हमें की, ये की का क्लोज का सिंबल होता है, आगे इसके बारे में बताएंगे। दो सिंबल होते हैं की क्लोज के, एक ये सिंबल भी होता है और एक ये भी होता है की क्लोज का। अभी आगे इनके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा भी ध्यान रखना इस चीज का कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव। बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं बेटा, एक लंबी होती है, एक छोटी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये लंबी वाली पॉजिटिव टर्मिनल होती है, ये हमारे पास नेगेटिव होती है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, मींस ये पॉजिटिव है तो एमीटर का पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। और एक क्लोज कंडक्टिंग, ये हमारे पास क्या है, वायर्स है, मींस कंडक्टिंग पाथ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है कि क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग ए सेल, बैटरी, प्लग की, बल्ब और एमीटर, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। अभी आप ये इनको अच्छी तरह से समझना और साथ में नोट भी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।